शुरू हो गया। आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरुष्टुतं ऋतुमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्तव्यक्तं सनातनम् असच्च सदसच्चैव यद्विश्वं सदसत्परं परावरणं सृष्टारं पुराणं परमव्ययम् मङ्गल्यं मङ्गलं विष्णुं वरेण्यामनघं शुचिं नमस्कृत्य ऋषिकेशं चरचर गुरुहरिं नमस्ते पूजितस्येह सर्वलोकैर्महात्मना प्रवक्ष्यामि मतं पुण्यं व्यासस्याद्भुतकर्मणा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 9। ब्रह्मा की तपस्या से भगवान संतुष्ट होकर दर्शन दिए और भगवान ने कहा, य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्याशु सम्प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः। कहते हैं यह एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत्। जो कोई यह जो कोई जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरह प्रार्थना करता है और इस तरह जो मेरी पूजा करता है उसे शीघ्र ही ये वर मिलेगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का स्वामी हूँ। भगवान वरदराज है। भगवान यहाँ स्वयं पुष्टि कर रहा है कि जितने भी वर दिया जाता है ब्रह्मा आदि से द्वारा, देवताओं द्वारा, ब्राह्मण द्वारा जितने भी आशीर्वाद या वरदान प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, वो सभी पूरी तब होती है जब भगवान की इच्छा हो, क्योंकि भगवान वरदराज है, समस्त वरदानों को देने में सक्षम। लेकिन वर मांगने वाला भी, भगवान तो ऐसे भी किसी को वर देते नहीं। अकाम पुरुषम परम, भगवान से वर भी वही प्राप्त कर सकता है, भगवान को दर्शन वही पा सकता है जिनके हृदय में कोई कामना रहा ही नहीं। और जिनके हृदय में कामना हो भी, फिर भी भक्ति में अगर उनका मन लग जाए तो भक्ति उनके मन से कामना को मिटा दे।
इसीलिए कहते हैं कि अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजित पुरुषं परम। अकाम सर्व काम वा, अगर किसी के मन में कोई कामना है ही नहीं, रहा ही नहीं, या फिर सब कुछ पाने की जिनके मन में कामना है, विषय, यहाँ तक कि मोक्ष, मुक्ति की जो कामना रखते हो, उन सबको भगवान की भक्ति ही करना चाहिए, केवल कृष्ण की। क्योंकि कृष्ण, जैसा कि यहाँ कहते हैं, उसकी सारी इच्छाएं सर्व कामों बरेश्वरः, समस्त कामनाओं को पूरी करने में समर्थ है भगवान। अलग अलग देवी देवताओं के पूजा, इससे तो एक एक फल मिलेगा, एक एक कामना पूरी हो। लेकिन भगवान की अगर कोई पूजा करता है तो उनकी सारी कामना पूरी हो जाए और अंत में वो निष्काम हो जाते। कृष्ण कहे आमा भजे मागे বিষয় সুখ, অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে কেমন মূর্খ। আরে আমি বিজ্ঞ সেই মূর্খে বিষয় কেন দিব, सचरण अमृत दिया विषय भुलाइब। कृष्ण कहते हैं कि मेरी आराधना करते हैं लेकिन मांगते तो ये विषय है, ये तो बुद्धिमान है नहीं। मैं स्वयं अमृत हूं और मुझे छोड़कर ये विषय मांगते हैं। लेकिन ये तो मूर्ख है, अज्ञ है। लेकिन मैं तो विज्ञ हूं, सब कुछ जानने वाला हूं, मैं कैसे दे सकता हूं इसे। मैं खुद के चरणामृत देकर इसे विषय को छुड़वा देता, और यही करते हैं। तो ब्रह्मा सृष्टि की कामना से भगवान की तपस्या की तो सही, लेकिन भगवान ने उसे वरदान भी दिया कि सृष्टि तुम करोगे लेकिन उनमें लिप्त नहीं हो। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि जो भी मेरी ब्रह्मा की तरह कामना से युक्त या निष्काम भावना से मेरी तब पूजा आराधना करते हैं, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूं। और कहते पूर्तेन तपसा यज्ञैर दानर्योगो समाधिना राद्धम निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस् तत्त्वविन्मतम्। ये मत कह रहा है कि दक्ष आध्यात्मवादियों का ये मत है कि परंपरागत सत्कर्म, तपस्या, यज्ञ, दान, योग, कर्म, समाधि आदि संपन्न करने का चरम लक्ष्य मेरी तुष्टि का आवाहन करना है। दक्ष आदि प्रजापतियों का ये मत है कि जितने भी शुभ कर्म हैं, चाहे वो तपस्या हो, यज्ञ हो, दान हो, योग हो, कर्म हो, समाधि हो, कोई भी सत्कर्म क्यों ना हो, वो एकमात्र भगवान की संतुष्टि के लिए ही किया जाता है। उसका लक्ष्य सिर्फ विष्णु ही है। ये धर्म कर्म आदि जितने भी लोग कहते हैं कि मैं धार्मिक हूं, अगर देखा जाए कि वो जो धर्म कर रहा है उस धर्म में भगवान की प्रसन्नता नहीं है, भगवान की तुष्टि होता नहीं, संतुष्ट होता नहीं उस धर्म में, तो धर्म नहीं, वो अधर्म ही कहा जाता है। वो सत्कर्म नहीं, असत्कर्म ही कहा जाता है। इसलिए मनु आदि
दक्ष आदि प्रजापति कहते हैं, यच्च विष्णु प्रियम कर्म यत्तत् संतोष निर्मलम तदेव धर्म मित्याहुर मन वेद्य धर्म मित्तम। विष्णु जिसमें संतुष्ट हो उस कर्म का नाम ही है सत्कर्म, उसी का नाम है धर्म, और बाकी सब अधर्म है। लक्ष्य सिर्फ भगवान को पाना और उनके लिए ही सभी कर्म करना। कर्माणि एकम तस्य कृष्णस्य से, इनके कृष्ण की सेवा ही एकमात्र कर्म है। आगे कहते भगवान, अहोम आत्मनां धातः प्रेष्टः शन प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर्यत्विते प्रियः। मैं प्रत्येक जीव का परमात्मा हूँ। मैं परम निर्देशक तथा परम प्रिय हूँ। लोग स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के प्रति झूठे ही अनुरक्त होते हैं। उन्हें तो एकमात्र मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए। अहम आत्मा, अहम आत्मात्मनाम, आत्मा की भी जो आत्मा है उसे परमात्मा कहा जाता है। और भगवान कह रहे हैं कि मैं वही परमात्मा हूँ, इसीलिए परम प्रिय भी हूँ। जितने भी हमारे शारीरिक संबंध से जितने भी लोग हैं वो हमें प्रिय लगते हैं, लेकिन भगवान कह रहा है कि ये तो सिर्फ शरीर संबंधी है, लेकिन तुम तो शरीर हो नहीं। तुम तो मेरे ही अंश आत्मा हो, और आत्मा के जो अंशी है, आत्मा जिनके अंश है वो है परमात्मा। तो परमात्मा के अलावा और कोई प्रिय हो ही नहीं सकता। कोई आत्मा आत्मा के प्रिय नहीं है, परमात्मा ही सभी आत्मा के प्रिय और निर्देशक भी है। क्या करना चाहिए आत्मा को, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से वो सुखी होगा, निर्देश से भगवान ही दे सकते हैं आत्मा को। लेकिन लोग जो है वो अपने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर पर झूठे ही अनुरक्त होते हैं। सच्चा मान बैठते इस शरीर को कि मैं एक शरीर हूं, उसके लिए कहा गया है कि वो मूढ़ है। मूढ़ देहात्म बुद्धि ही, जो मूर्ख है वो अपने आप को देह मान बैठते हैं। ऐसे मूर्ख कोई भगवान में अनुरक्त नहीं हो सकता। तो चाहिए सबको कि एकमात्र भगवान के प्रति अनुरक्त हो, अपने आप को आत्मा समझ के हर वक्त हर क्षण ये सोचना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा ही हूं, ये शरीर मैं हूं ही नहीं। मेरा एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को पाना है, उन परमात्मा को पाना है। किसी आत्मा में आत्मा को पाना मेरा धर्म कर्म है नहीं, मेरा लक्ष्य है नहीं किसी आत्मा को पाना। मेरा एकमात्र लक्ष्य परमात्मा को पाना। यही भगवान उपदेश दे रहे हैं यहाँ। सर्ववेदमयेनेदमात्मनामात्मयोनिना प्रजा सृज यथा पूर्वं यश्च मय्यानुसेरते। और कहते, मेरे आदेशों का पालन करके तुम पहले की तरह अपने पूर्ण वैदिक ज्ञान से तथा सर्व कारण के कारण रूप मुझसे प्राप्त अपने शरीर द्वारा
जीवों को उत्पन्न कर सकते हो। भगवान कहते हैं कि मेरी आदेशों को पालन करके, ब्रह्मा को कह रहा है, पहले की तरह, पहले की तरह अर्थात जो पहले की जो सृष्टि थी, यानी 1000 बार सत्य तिता दापर घूमने पर ब्रह्मा के एक दिन, और इसी तरह से 1000 बार सत्यता दापर के लिए घूमने पर ब्रह्मा के रात। तो जब रात आता है तो ब्रह्मा भगवान में लीन हो जाते, सारे सृष्टि लीन होते हैं। फिर जब दिन आते हैं तो ब्रह्मा नाभि से निकलते हैं, लेकिन होता यह है कि उन्हें फिर से तपस्या करना पड़ता। नींद से उठने के बाद उन्हें जो सृष्टि का जो ज्ञान है उन्हें फिर से लेना पड़ता है भगवान से। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि पहले की भांति तुम पहले की तरह अपने पूर्ण वैदिक ज्ञान से सर्व कारण के कारण रूप मुझसे प्राप्त अपने शरीर द्वारा जीवों को उत्पन्न कर सकते हो, मेरी आदेशों का पालन करके। और मेरी आदेश क्या है? यही भगवान ने कहा कि सर्वदा मेरी चिंतन करो। मैं परमात्मा हूं, मैं पहले भी था, अभी भी हूं, बाद में ही रहूं, बाद में भी रहूंगा। ऐसा सिर्फ मेरा ही चिंतन करते रहो, और जो तुम सृष्टि कार्य कर रहे हो ये मेरे ही शक्ति जानो। ऐसे जान के तुम अपने शरीर के द्वारा जीव को उत्पन्न कर सकते हो। तो मैत्रेय जी कहते, मैत्रेयोवाच, विदुर को सुना रहे मैत्रेय जी, मैत्रेय जी। तो मैत्रेय जी कहते, तस्मा एवं जगत सृष्टे प्रोधान पुरुषेश्वरः व्याजेदं स्वेन रूपेण कंचनाभस्तिरो दधे। कहते श्री मैत्र मुनि ने कहा, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा को विस्तार करने का उपदेश देकर आदि भगवान अपने साकार नारायण रूप में अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा को विस्तार से ज्ञान करवाया, आदेश भी दिया कैसे सृष्टि करना है, तो क्या सोच के करना है, ये सब आदेश देकर भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। तो इस प्रकार तृतीय स्कंद के अंतर्गत सृजनशीलता के लिए ब्रह्मा के द्वारा स्तुति नामक 9वें अध्याय समाप्त हुए। अब अध्याय 10 शुरू होने जाने वाला। सृष्टि के विभाग, सृष्टि कैसे हुई। कितने मिनट होते? 1 घंटा 40 मिनट। 40 मिनट। अब विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय जी से, अध्याय 10। विदुर उवाच, अंतर्हित भगवती ब्रह्मलोक पितामह प्रजा ससर्ज कतिधा दैहि किमार मनसिर्विभु। श्री विदुर ने कहा, हे महर्षि, कृपया मुझे बताइए कि लोक वासियों के पितामह ब्रह्मा ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंतर ध्यान
हो जाने पर किस तरह से अपने शरीर तथा मन से जीवों के शरीरों को उत्पन्न किया। भगवान ब्रह्मा के सामने से ध्यान हो गए, ब्रह्मा को पूर्ण ज्ञान करवा के। फिर उसके बाद ब्रह्मा ने कैसे सृष्टि की, ये बात जानना चाहते हैं विदुर जी मैत्रेय जी से। ये च मे भगवन् पृष्टास्त्वय्यर्था बहुवित्तमा तन्वदस्वानुपूर्वेण छिन्दिनः सर्व संशयान। हे महान विद्वान, कृपा करके मेरे सारे संशयों का निवारण करे और मैंने आपसे जो कुछ जिज्ञासा की है उसे आदि से अंत तक मुझे बताइए। हे महान विद्वान, मैत्र जी जो है वो पराशर के शिष्य है। वो वेदव्यास जैसा ही परम महाज्ञानी। वेदव्यास उनके सखा लगते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हे महान विद्वान, मेरे संशयों का निवारण कीजिए। मैंने आपसे जो कुछ जिज्ञासा की है उससे आदि से अंत तक मुझे सब कुछ बताइए। ये सृष्टि के बारे में, भगवान के अवतारों के बारे में हमें बताइए। तो सूत जी कहते हैं अब शौनक आदि ऋषि से। सूत उवाच एवं संचदितस्तेन क्षत्रकोशारविर्मुनि प्रीतः प्रत्यह तान् प्रश्नान् हृदि स्थानथ भार्गव। श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, हे भृगुपुत्र, ये शौनक जी से कह रहा है क्योंकि भृगु वंश में ही इनके जन्म हुए। ये शौनक के पुत्र होने से इसे शौनक के पुत्र होने से इसे शौनक कहा जाता है, और भृगु वंश में उत्पन्न होने के कहने से इसे भार्गव कहा जाते हैं। तो कहते हैं कि हे भृगुपुत्र, हे भार्गव, श्री मैत्रेय मुनि विदुर से इस तरह सुनकर अत्यधिक प्रोत्साहित हुए। हर वस्तु उनके हृदय में थी, अतः वे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देने लगे। विदुर के इस तरह से पूछने पर आग्रह देखकर मैत्रेय मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविद, भगवान कहते हैं कि भक्तजन मेरे ही कथा का आदान प्रदान करते हैं, मेरी कथा को चर्चा करने में उनको बहुत आनंद मिलते हैं। और अगर किसी विद्वान भक्त को भगवान के बारे में पूछा जाए तो उन्हें बहुत हर्ष होता है कि चलो, इन्होंने वो स्वीकार किए हैं कि हाँ, भगवान की कृपा से मैं जो भी कुछ जानता हूं मैं इन्हें बताऊंगा। इन्होंने मुझे स्वीकार किए हैं, शरणागति किए हैं मेरे चरणों में। तो इस तरह से गुरु को हर्ष होता है, तब बताते हैं गुरु अपने शिष्य को। उसी प्रकार अत्यधिक प्रोत्साहित हुए जो मैत्र जी है, उनके हृदय में सभी ज्ञान पहले से ही था, तो एक एक करके उत्तर देने लगे। मैत्रेय उवाच विरिञ्चोऽपि तथा चक्र दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्यात्मनावास्य यातः भगवानजा।
तद्विलोक्याब्ज शम्भुत वायुना यदधिष्ठितः पद्ममम्भश्च तत्काल कृतवीर्येण कंपितम्। परम विद्वान श्री मैत्र मुनि ने कहा, हे विदुर, इस तरह श्री भगवान द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ब्रह्मा ने 100 दिव्य वर्ष तक अपने आप को तपस्या में संलग्न रखा और श्री भगवान की भक्ति में लगाए रखा। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर, भगवान जब उपदेश देके चले गए तब ब्रह्मा ने 100 वर्ष तक तपस्या किया। फिर से मन को, कैसी तपस्या? बोले भगवान में मन को लगाना, लगा के उनकी भक्ति, उनकी स्मरण, यही भक्ति कहलाता है। तो ब्रह्मा ने यही किया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने देखा कि वो कमल जिस पर वे स्थित थे तथा वो जल जिसमें कमल उगा था प्रबल प्रचंड वायु के कारण कांप रहे हैं। इस तरह से ब्रह्मा ने देखा कि वो जो कमल पर बैठे हैं और वो जो कमल जिस पानी में स्थित है प्रचंड वायु के कारण कांप रहा है वो कमल। तपसा ये धमानेन विद्यया चात्म संस्थया विवृद्ध विज्ञान वलो न्यापद वायुम सहाम्भसा तद्विलोक्य यद्व्यापि पुष्करं यदधिष्ठितम् अनेन लोकन् प्राग्लीनान् कल्पितास्मीत्यचिन्तया। दीर्घकालीन तपस्या तथा आत्म साक्षात्कार के दिव्य ज्ञान ने ब्रह्मा को व्यावहारिक ज्ञान में परिपक्व बना दिया था। अतः उन्होंने वायु को पूर्णतः जल के साथ पी लिया। बोले तपस्या के बाद जब आत्म साक्षात्कार हुए तब ब्रह्मा ने उस वायु और उस जल को पी लिया। तत्पश्चात उन्होंने देखा कि वो कमल जिस पर वे स्थित थे ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है और उन्होंने विचार किया कि उन समस्त ग्रहों को किस तरह उत्पन्न किया जाए जो इसके पूर्व उसी कमल में लीन थे। पी लेने के बाद, वायु पानी पी लेने के बाद ब्रह्मा ने देखा कि कमल जिस पर वो बैठे हुए थे वो ब्रह्मांड में पूरी तरह से फैला हुआ है। अब सोचने लगे कि कैसे ग्रह आदि को उत्पन्न किया जाए जो इससे पूर्व इस कमल में लीन थे। पद्मकोशं तदाविश्य भगवत्कर्म चोदितः एकं व्याभांसि दुरुधा त्रिधा भव्यं द्विसप्तधा। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगे ब्रह्मा कमल के कोश में प्रविष्ट हुए और क्योंकि वो सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ था अतः उन्होंने इसे ब्रह्मांड के 3 विभागों में और उसके बाद 14 विभागों में बांट दिया। तब ब्रह्मा ने इस कमल के अंदर कोश में प्रवेश किए क्योंकि वो जो कोश था वो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था
इसलिए उस जो कमल में जो नाल है वो 14-14 विभागों में बांट दिए, ब्रह्मांडों में बांट दिए, भुवनों में बांट दिए। 14 14 सात सात करके 14 विभागों में बांट दिए, ऊपर के साथ, नीचे के साथ। एतावां जीवलोकस्य संस्था भेद समाहृतः धर्मस्य यानिमित्तस्य विपाकः परमेष्ठ्यसौ। परिपक्व दिव्य ज्ञान में श्री भगवान की अहेतु की भक्ति के कारण ब्रह्मा ब्रह्मांड के सर्वोच्च पुरुष है। इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवों के निवास स्थान के लिए 14 लोकों का सृजन किया। ब्रह्मा ने इस तरह से सृष्टि की, मैत्री जी कहते हैं, 14 भुवन की सृष्टि की। उसके बाद विदुर फिर से पूछते हैं, विदुर उवाच यतात्य बहु रूपस्य हरिरद्भुत कर्मणः कालाख्यम लक्ष्मणं ब्रह्मन् यथा वर्णयना ना प्रभो। विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से पूछा, हे प्रभु, हे परम विद्वान ऋषि, कृपा करके सनातन काल का वर्णन करे जो अद्भुत अभिनेता परमेश्वर का दूसरा रूप है। सनातन काल के लक्षण क्या है, कृपा करके हमसे विस्तार से कहे। अब विदुर पूछते हैं, आपने सृष्टि के बारे में तो बताए कि 14 भुवन इस तरह से बनाए ब्रह्मा ने, अब आप कृपा करके काल के बारे में बताए, सनातन काल, जिनके अभिनेता परमेश्वर भगवान है, जो एक भगवान के ही एक दूसरा रूप है, ये काल, उस काल के बारे में बताइए आप, उसका लक्षण क्या है, कृपा करके विस्तार से कहिए हमें, वो काल क्या है क्या। तब मैत्रेय जी कहते हैं, गुणव्यतिकराकारो निर्विशेष प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानमात्मनं लीलया सृजत्। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, नित्य काल ही प्रकृति के तीनों गुणों की अन्योन्य क्रियाओं का आदि स्रोत है। ये अपरिवर्तनशील तथा सीमा रहित है और भौतिक सृजन की लीलाओं में ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निमित्त रूप में कार्य करता है। कहते कि सत्व और रज और तमो, ये जो तीनों गुण हैं, यही प्रकृति रचना में मूल कारण है। ये अपरिवर्तनशील है और सीमा रहित है, और इसी तीनों गुणों से ये पूरा सृष्टि। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है आपकी।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे। माइक म्यूट हो रखा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप म्यूट पे हो। ऑन हो गया। कहते हैं कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि जगतस्य जगत सह, ये जगत भी भगवान का ही एक रूप है। निर्विशेष रूप, अव्यक्त रूप। आद्यम पुरुषम ईशानम पुरुहूतम पुरुष्टितम रीतम एकाक्षरम ब्रह्म व्याक्त्याव्यक्तम सनातनम आसच्च सदसच्चैव यद विश्वम सदसत् परम परावरणम षष्ठरम पुराणम परम अव्ययम मंगल्यम मंगलम विष्णुम वरेण्यमनघम शुचिम नमस्कृत ऋषिकेशम चराचर गुरुम हरि। ये सब कुछ भगवान का ही रूप है। सत असत, ये पूरा विश्व, सब कुछ, सत्य झूठा, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो भगवान का ही एक रूप है। इसीलिए कहते हैं जगतस्य जगत सह, ये जगत भी उनका है और ये जो जगत है ये वही है। शंकराचार्य का एक मत है विवर्त, उसमें वो कहते हैं कि जो आप वास्तव में देखते हैं उसका वास्तविकता, वास्तविक जो है वो, उसको आप देखते नहीं, कुछ और ही आरोप करते हैं। अताद्विक अन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः। जिसका जो वास्तविक रूप है उस रूप में उसको ना देखकर किसी और रूप में आरोप करना, ये विवर्त कहा जाता है। जिस तरह से जगत, ये पूरा जगत भगवान ही है लेकिन वो हमें दिखता नहीं। तो इधर वही कह रहा है कि ये जो जगत है, विराट जो जगत है, ये भगवान की शक्ति है। और इस जगत में साक्षात भगवान ही व्याप्त स्थित है, उनके अलावा कोई है नहीं। यथेदानीम तथाग्रे च पश्चादप्ये तदिदृशम। ये विराट जगत जैसा अब है वैसा ही रहता है। ये भूतकाल में भी ऐसा ही था और भविष्य में इसी तरह रहेगा। ये जो जगत है शंकराचार्य के मत से मिथ्या है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ कह नहीं रहा कि ये जगत जैसा था वैसा ही रहेगा। भूतकाल में जैसा, भूतकाल में वैसा ही रहेगा और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। जो भूतकाल में था वो भविष्य में भी ऐसा रहेगा। ये जगत सत्य है। सर्गो नव विदस्तस्य प्राकृत वैकृतस्तु यह काल द्रव्य गुणैरस्य त्रिविध प्रतिसंक्रमः। कहते हैं, गुणों की परस्पर अंतर क्रिया के फल स्वरूप स्वाभाविक रूप से घटित होने वाले सृजन के अतिरिक्त 9 प्रकार के अन्य सृजन भी होते हैं। सनातन काल, भौतिक तत्वों तथा मनुष्य के कार्य के गुणों के कारण प्रलय 3 प्रकार का है। कहते हैं नियमबद्ध सृजन तथा संहार परमे परमेच्छा के फलस्वरूप में होते हैं। भौतिक तत्वों की अन्योन्य क्रियाओं से अन्य सृष्टियां भी होती है जो ब्रह्मा की बुद्धि के द्वारा घटित होती है। बाद में इनके विशद व्याख्या की जाएगी, कह रहा है।
इसका जो सृष्टि होता है, इसका जो स्थिति है और इसका जो प्रलय है, ये भगवान की इच्छा से ही होता है, कह रहे हैं। और जो इसका लय है वो भी तीन प्रकार के है। एक तो कह रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रलय के निर्धारित काल के कारण, एक होता है अनंत के मुखार बिंद से निकलने वाली अग्नि के कारण, तथा मनुष्य के गुणात्मक कार्य कारणों के फलस्वरूप। ये तीन प्रकार के कारण बताए गए हैं। आद्यस्तु महत सर्ग गुण वैषम्यमात्मनः द्वितीयस् त्वहम यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदयः। नौ सृजनों में से पहला सृजन महत्तत्व सृजन अर्थात भौतिक घटकों की समग्रता है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है। द्वितीय सृजन में मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, जिसमें से भौतिक घटक, भौतिक ज्ञान तथा भौतिक कार्यकलाप प्रकट होते हैं। कहते हैं कि भौतिक सृजन के लिए परमेश्वर से जो पहला उद्भास होता है वो महत्तत्व कहलाता है। भौतिक गुणों की अन्योन्य या मिथ्या पहचान का कारण है, या कि इस भाव का कि जीव भौतिक तत्व से बना है। यह मिथ्या अहंकार आत्मा के साथ शरीर तथा मन की पहचान करने का कारण है। भौतिक संसाधन तथा कार्य करने की क्षमता एवं ज्ञान की उत्पत्ति सृजन के दूसरे चरण में होती है, अर्थात महत्तत्व के बाद। ज्ञान सूचक है इंद्रियों का, जो ज्ञान एवं इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों की साधन है। कर्म के अंतर्गत कर्मेंद्रिया तथा उनके अधिष्ठाता देव आते हैं। ये सब द्वितीय सृष्टि में उत्पन्न होते हैं। भूत सर्ग तृतीयस्तु तन्मात्र द्रव्य शक्तिमान चतुर्थ इंद्रिय सर्ग यस्तु ज्ञान क्रियात्मक। तृतीय सृष्टि कैसे होता है? बोले इंद्रिय विषयों का सृजन तृतीय सृजन में होता है और उनसे तत्व उत्पन्न होते हैं। चौथा सृजन है ज्ञान तथा कार्य क्षमता क्रिया शक्ति का सृजन। वैकारिको देव सर्ग पंचम यन्मयम मनः षष्ठस्तु तामस सर्ग यस्त्व बुद्धि कृता प्रभ। पांचवा सृजन सत्वगुण की अन्य क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाता देवों का है, जिसका सार संहार मन है। छठा सृजन जीव के अज्ञानता पूर्ण अंधकार का है, जिससे स्वामी मूर्ख की तरह कार्य करता है। षडिमे प्राकृता सर्गा वैकृता नापि मेशिनु रजो भाजो भगवतो लीलयम हरिमेधस। उपर्युक्त समस्त सृष्टियां श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति की प्राकृतिक सृष्टियां है। अब मुझसे उन ब्रह्मा द्वारा की गई सृष्टियों के विषय में सुनो, जो रजोगुण का अवतार है और सृजन के मामले में जिनका मस्तिष्क श्री भगवान जैसा ही है। पहले जो प्रकृति की जो सृजन के बारे में बताया गया, वो कह रहे हैं कि भगवान की बहिरंगा शक्ति से हुआ है, वो प्राकृतिक सृष्टियां। अब जो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि हुआ है, उसे वो रजोगुण का अवतार है। उस सृष्टि के बारे में सुनो, कह रहे हैं। तो सप्तम मुख्य सर्गस्तु षड्विध्वस षड्विधस तस्ट थुषम च यह वनस्पत्यौषधीलता त्वक सारा विरुद्रुमा। कह रहा है कि सब सातवां सृजन अचर प्राणियों का है, जो 6 प्रकार का होता है। फूल रहित, फल वाले वृक्ष,
फल पकने तक जीवित रहने वाले पेड़ पौधे, लताएं, नलीदार पौधे, बिना आधार वाली लताएं तथा फूल फल वाले वृक्ष। ये सातवां सृजन अचर प्राणियों का, जो चरता नहीं है। ये 6 प्रकार का होता है। क्या क्या कहते हैं? जो फूल रहित फल वाले वृक्ष, जैसे ये ब्रह्मा का ही सृजन है। जैसे चंदन के वृक्ष, नहीं चंदन के वृक्ष नहीं, जाओ केले के, नहीं केले में भी फूल होता है। फूल रहित है लेकिन फल वाले वृक्ष है। फूल होता नहीं, फल ही होता है उसमें, ऐसे। फिर फल पकने तक जीवित रहने वाले पेड़ पौधे, जैसे अ, औषधि वृक्ष है, जो धान गम आदि है। फल पक गए फिर मर गए ये पेड़ पौधे। लताएं, नलीदार पौधे, बिना आधार वाली लताएं तथा फूल फल वाले वृक्ष। ये है 7 प्रकार के शिष्ट, 6 प्रकार के। उत्सतम प्राया अंतः स्पर्श विशेषिण। कहते हैं कि सारे अचर पेड़ पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वे अचेत प्राय होते हैं, किंतु भीतर ही भीतर उनमें पीड़ा की अनुभूति होती है। वे नाना प्रकारों में प्रकट होते हैं। कहते हैं कि पेड़ पौधे जो चल फिर नहीं सकते, वो प्राय अचेत होते हैं। चेतना उनमें होता ही नहीं, किंतु भीतर ही भीतर उनमें उनको भी पीड़ा होता है। इसीलिए कहा गया है कि अजथा किसी वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, उसमें प्राणहीन समझ के उसे काटना मारना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि सब में प्राण होता है। जगदीश चंद्र बोस ने दिखा दिया है कि किस तरह से पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं। तो तिरश्चामष्टम सर्ग षष्टाविंशाद् विधमतः अविद भूरितमश घ्राणाज्ञा हृदय वेदिनः। 8वां सृजन निम्नतर जीव योनियों का है और उनकी 28 विभिन्न जातियां हैं। वे सभी अत्यधिक मूर्ख तथा अज्ञानी होती है। वे गंध से अपनी इच्छित वस्तुएं जान पाती है, किंतु हृदय में कुछ भी स्मरण रखने में असमर्थ होती है। कह रहे कि 8वां सृजन क्या है? बोले जीव योनिया। वो 28 प्रकार के होते हैं वो जातियां, लेकिन वो मूर्ख और अज्ञानी होते हो जाते। वो गंध सूंघ के पता लगाते हैं कि ये क्या है, इसे खाना चाहिए कि नहीं, इसे पीना चाहिए कि नहीं, वो सूंघ के लगा लेते हैं उसका पता, लेकिन उसे कुछ स्मरण नहीं रहता हृदय में, असमर्थ होते स्मरण रखने में। गौरज महिषा कृष्ण शुकर गवयोरुः द्विशपा पशवश्चेमे अविरुष्ट्रश्च सत्तमा। हे शुद्धतम विदुर, निम्नतर पशुओं में गाय, बकरी, भैंस, काला वराह सिंगा, सूकर, नीलगाय, हिरन, मेढा तथा ऊंट, ये सब 2 खुरों वाले हैं। पशुओं के बारे में बता रहे हैं, ये एक सृष्टि जो 2 खुर वाले हैं। बकरी, भैंस, काला वराह सिंगा, सूकर, ये 2 प्रकार के वराह होते हैं, एक काला और एक
लाल वाला, नीलगाय, हिरण, मेंढा तथा ऊंट, ये 2 खुरों वाले सृजन है। खरो अश्वश्वतर गौरः सौरभश्चामरी तथा एते चैकसभाक्षतः श्रीनु पश्चन खान पशुन। कहते घोड़ा, खच्चर, गाधा, गौर, सरब, भैंसा तथा चमरी गाय, इन सबों को केवल एक खुर होता है। अब मुझसे उन पशुओं के बारे में सुनो जिनके 5 नाखून होते हैं। कह रहे हैं कि जिनके एक खुर होते हैं उनका सृष्टि किया गया है। वो कौन कौन सा है? बोले घोड़ा, खच्चर, गाधा, गौर, सरब, भैंसा, चमड़ी गाय, ये सब एक खुर वाले होते हैं। अब उन पशुओं की बात कर रहे हैं जिनके नाखून होते हैं, वो भी 5। क्या है? कहते श्वासिगालो ब्रीको व्याघ्र मार्जा रह ससल्लको सिंह कपीर गर्जः कुर्मो गोधो च मकरादयः। कुत्ता, सियार, बाघ, लोमड़ी, बिल्ली, खरगोश, सजारू, स्याही कहते हैं, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, मगर, गोसाप, गो इत्यादि के पंजों में 5 नाखून होते हैं। वे पंचनख अर्थात 5 नाखूनों वाले पशु कहलाते हैं। ये पशु की बात की गई है, 5 नाखूनों वाले पशु ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की गई। अब कहते हैं कंक, गृध्र, बकशेनो, भाष, भल्लूक, बरहिना, हंस, सारस, चक्रान्न, काकोलूकादय खगः। कंक, गीध, बगुला, बाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चक्रवाक, कौवा, उल्लू इत्यादि पक्षी कहलाते हैं। पक्षी के बारे में बताए। अरवाक स्त्रोतस्तु नवमः सत्तरेक विधान नृणाम रजोधिक कर्म परादुखे च सुख मानिनः। मनुष्य का सृजन क्रमानुसार 9वां है। यही केवल एक ही योनि जाति ऐसी है जो अपना आहार उदर में संचित करते हैं। मानव जाति में रजोगुण की प्रधानता होती है। मनुष्यगण दुखी जीवन में भी सदैव व्यस्त रहते हैं, किंतु वे अपने आप को सभी प्रकार के सुखी समझते हैं। अब मनुष्य के जाति कहलाते हैं। कहते हैं कि ये एक ऐसी योनि है मनुष्य जाति जो अपना आहार उदर में संचित करते रहते हैं। बाकी तो गले में संचित करते रहते हैं पशु, लेकिन ये मनुष्य उदर में संचित करते रहते हैं। वेद में कहा गया है कि जो अन्न आदि है, पहले जब उनका सृष्टि हुआ तो मनुष्य उसे आंख से खाने की कोशिश की, लेकिन वो भागा, उसे पकड़ नहीं पाया। उसे हाथ से खाने की कोशिश की। अगर आंख से खा लेता तो आंख से देखकर ही जीभ तृप्त हो जाते, खाने की कोई जरूरत पड़ता ही नहीं। फिर सूंघ के खाने की कोशिश की, लेकिन वो भी खा नहीं पाया, वो भागा फिर से डर के मारे। तो खा नहीं पाया, नहीं तो अगर सूंघ लेते तो भर जाता उसका सब शरीर, स्वभावत पुष्ट हो जाते, लेकिन वो हुआ नहीं। फिर हाथ से पकड़ के अपने जो शरीर से लगा के वो तृप्त होना चाहा, खाना चाहा, लेकिन वो भी हुआ नहीं, वो भागे। नहीं तो अगर सिर पे छू लेते अन्न को तो तृप्त हो जाते। इस तरह से जब हुआ नहीं तब इंसान ने उसे खा के उदर में रखना चाहा,
तब जाके ये अन्य उसको उदर में गया, उसे पकड़ में आए, उदर में पकड़ में आए, और इस तरह से वो तब से मनुष्य को उदर में ही खा के रखना पड़ता है। तो यहाँ वही कह रहा है कि जो अपना आहार उदर में संचित करते हैं वो मनुष्य कहला। और मानव जाति में रजोगुण की प्रधानता ज्यादा होती है। जीवन दुखी दुखी में गुजार देते हैं, पूरा जीवन दुख में ही सदैव व्यस्त रहते हैं, लेकिन अपने आप को सुखी मानते हैं। सुखाय कर्मणि करोति लोको नातः सुखम बन्य दुपारमंब बिंदे तो भूयस ततएव दुखम। ये सुख के लिए कर्म तो करते हैं, लेकिन इन्हें सुख मिलता ही नहीं, इसे दुख ही हमेशा मिलते हैं। वैसे तो सभी प्राणी अलग अलग बताए गए हैं, 84 लाख योनियां बताई गई है। आशी तीन चतुरश्चैव लोकसम त जीव जातिषु 84 लाख योनियां है। उनके सभी रहन सहन भी अलग है, खाना पीना भी अलग है, और यहाँ तक कि खाने को पकड़ने के स्थान भी अलग है, नाखून भी अलग अलग है, शरीर का गठन भी अलग अलग है, यहाँ तक कि किसी की उंगली की छाप भी नहीं मिलता, एक समान नहीं है। लेकिन चाहता एक ही है। क्या चाहते हैं? बोले सुखम में भूया दुखम में माभूत। सभी सुख चाहते हैं, दुख को ही नहीं चाहते। दुख कोई नहीं चाहता, सभी सुखी होना चाहते हैं। आनंदमय अभ्यासात, सभी आनंद में रहना चाहते हैं। लेकिन आनंद मिलता तो है नहीं, दुख ही मिलते हैं। लेकिन उसी दुख को अपने को सुखी मान लेते हैं। तो ये कहते हैं मनुष्य के रजोगुण की वजह से ऐसा सोचता है वो। हो गया क्या? आगे की कथा बात में वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।